बबलू स्टूडियो यदुवंशी चैनल के माध्यम से आप तक एक कार्यक्रम पहुंच रहा है वीडियो के माध्यम से। और जो भी कार्यक्रम वीडियो ऑडियो में देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। आइए देखते हैं कि भगवान भोले बाबा और साथ में भवानी है। बड़ा सुंदर भाव दिया है लला। क्या क्या दिया? एक बार कैलाश मंझारी, एक बार कैलाश मंझारी, एक बार कैलाश मंझारी, उमा सहिती दे जपत पुरारी, उमा सहिती दे जपत पुरारी। एक बार कैलाश मंझारी और उमा सहित जे जपत। भगवान भोले बाबा क्या एक बार कैलाश पर्वत पे गए? नहीं, ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना की है। एक बार नहीं अनेकों बार गए। और एक बार पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कईयों चौपाइयों की कल्पना की है। भगवान भोले बाबा बैठे हैं सुंदर बट वृक्ष की शीतल छाया के नीचे, पद्म आसन लगाए हुए बैठे हैं। साथ में बैल नादिया और भवानी जी। कौन? मां पार्वती। लेकिन बात यहां पे एक और बता दें कि उस बट वृक्ष शीतल छाया बड़ा रमणीक, सारे ब्रह्मांड को दबाए हुए भगवान भूतनाथ भवनाथ बैठे। कवि ने लिखा है क्या? क्या लिखा? सौ जना बट वृक्ष ऊंचाई, आज 100 जन बट वृक्ष ऊंचाई और 75 ओजन। और एक ओजन लोगों कितने का होता है? 4 कोस का। वाह भैया वाह। बट माने बरगद। 100 ओजन बरगद की ऊंचाई है, 75 ओजन चकलाई है। और ऐसे नीचे वृक्ष शीतल छाया में भवानी जी के साथ में भगवान भोले बाबा विराजमान है। एक दिन की जिक्र है, भगवान भोले बाबा को माने थोड़ी सी भंगिया दे दो, बिलमाई दो। और प्रेम भाव से अपने पति को आज बड़ा खुश नजर देखा। और एक बात और बता दें भैया। क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। क्या लिखा? क्या लिखा? निज प्रसन्न शंकर मन जानी,
शंकर मन जानी, बिहस उमा बोली मृदुवानी। निज प्रसन्न शंकर मन जानी, बिहस उमा बोली मृदुवानी। प्रसन्न शंकर मन जानी और बिहस उमा बोली। मेरे भगवत प्रेमी माँ बहनों, बड़ा सुंदर प्रसंग है। पति से अगर सलाह लो, मान लीजिए अपने मैके के जाओ या किसी पड़ोसन के घर जाओ या कहीं कस्बा बाजार को जाओ, पहले जा देख लो पति प्रसन्न चित्त में है या नाराज है। आज भवानी जी ने भगवान भोले बाबा को निज प्रसन्न शंकर मन जानी और बिहस उमा बोली। बिहसना दो प्रकार का होता है। एक बिहसना होता है जिससे हम किसी की यादगारी आ जाए किसी की अचानक में याद आ जाए तो हम गले में गदगद हो जाएं, एक बिहसना वो होता है। तो एक किसी की याद आई या किसी बत्तू को मैंने देखा तो धीरे से ओंठ में मुस्कुराई ले, बिहस उमा बोली मृदुवानी। भोले बाबा को निज प्रसन्न, खूब प्रसन्न चित्त में देखा। एक बात याद रखियो, माँ बहने अगर पति से कछु मंगेबे खोए या मैके जान खोए या कहीं और कहीं जान खोए तो पति के पहले ऐसो इंजेक्शन दिए हैं कि पति ठीक है, ठीक रहा है। आजमा लो प्रमाण के लिए, कोई जरूरत नहीं, प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। माँ बहने पति को थाली लगा के दे देंगी और माँ बहनों नमूना बैठने को बता दें, पति महाराज को थाली दे देंगी और ऐसे करके बैठेंगी, ऐसे करके बैठ गई। अब पति महाराज भोजन करने लगे तो अपना मालूम सांस कैसे नहीं। पति महाराज कहेंगे क्या बात है? अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या बात है? कपिल की मम्मी काहे आज खामोश बैठी? जवाब दो, अब कछु न पूछो कि एक बात कहा नाराज ना ही हो। अब पति महाराज कहने लगे जो कोई बात नहीं, नाराज होंगे बोलो। तो जवाब दिया, पहले तुम ठीक ठाक खाना खा लेते करो, अब तुम कसम से आधी रोटी कम खाते। बिहस उमा बोली मृदुवानी। पति के साथ ऐसा लक्ष्य बनाओ माँ बहनों, जो पति हमेशा आपको दुआएं देता रहे। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजते, कसनाई बजते है ना। अब पत्नी तो सेवा कर रही और पति महाराज सांझ कर लगाए क्वार्टर और फिर देखो भैया है ना तो ना सेवा हो पाई। निज प्रसन्न शंकर मन रानी आज बड़े प्रेम से बोली तो कहने लगी, एक बात नाथ बताओ, भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए, आनंद ही आनंद है। लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी मां सीता के लिए अपने हाथों से आभूषण कब बना के पहनाए? हाँ लोगों, एक बात याद रखना, बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अच्छे बेटा कपिल, भगवान श्री राम ने मां बहनों एक बार अपनी अर्धांगिनी मैया सीता के लिए अपने हाथों से आभूषण बना के पहनाए। एक बार तूने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सिया राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय हो, सीताराम की जय, राम जी की जय।
हाथों से पुष्पों के आभूषण बनाया और सीतई पहिराए प्रभु नारद बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीतई पहिरा एवं प्रभु सारद बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम सिया राम सिया राम 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 सीता राम जी की जय हो राजा राम जी की जय हो सिया राम जय राम जी की जय। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पहिराए प्रभु सारद और बैठे फटक शिला पर। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से मां जनक नंदिनी सीता के लिए आभूषण बना के पहनाए। कौन समय था? बोले बाबा कहने लगे सुनो देवी, कारण था भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा? बड़ा मार्मिक सत्संग है भैया। बबलू क्यों करना पड़ा? सुनो, कवि ने लिखा है क्या? अबद में एक सलूका आवा अबद में एक सलूका आवा द्वार द्वार पर कृष्ण तावा। देखिए विचार करिए गौर करिए। अवध में एक सलूका आवा और द्वार द्वार पर कृष्ण तावा। यानी अयोध्या में महाराज दशरथ जी के भरे दरबार में एक मंदारी आया। सलूका शब्द लिखा है मंदारी के लिए कहते हैं। एक मंदारी आया और वो पास में अपने साथ में बंदर लाया। द्वार द्वार पर कृष्ण ताबा, हर जगह तमाशा करता है कि हमको इनाम मिलेगा। अब जब भरे दरबार में पहुंचे महाराज दशरथ जी के यहाँ, सोचा यहाँ जो सम्राट हैं इनके यहाँ अधिक हमको इनाम मिलेगा। हर कोई लालच पे भाव बना के जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा कहने लगे हे देवी, जब द्वार पे खेल किया है मंदारी ने, आहा भगवान श्री राम, कवि की कल्पना है मैया कौशल्या के गोद में हती। आहा भगवान ने जब देखा है, क्या हुआ क्या हुआ? जब उस बंदर के लिए देखा भगवान श्री राम ने, क्या हुआ? ताई देख ठाड़ी मचलाई, रामा 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 रामा, हाँ ताई देखी टाड़ी मचलाई, हमें कपिस पितु देव मंगाई। ताई देखी ठाड़ी मचलाई, हमें कपिसु पितु देव मंगाई। सब जान गए रूपारी कन्हैया वेदन पाए, सब जान गए रूपारी श्याम कछु वेदन
के ताई दे की ठाड़ी मचला। आज भगवान मचलने लगे और कहने लगे कि हमें ये बंदर चाहिए। अब ले मंदारी, मंदारी कोई और नहीं था। मेरे भक्तों विचार करें, अनुभव करें, एक बार भगवान भोले बाबा स्वयं मंदारी बन के बजरंगबली को लेके गए हैं और द्वार द्वार पे तमाशा किया है। महाराज दशरथ जी के यहाँ तमाशा किया और इनाम लेने के बाद में भोले बाबा जैसे अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान श्री राम ने रोना शुरू कर दिया। अब रोना शुरू कर दिया। महाराज दशरथ के आंगन में, महाराज दशरथ के घरे कितनी रानियां थी महाराज दशरथ की? अनुभव करो। महाराज दशरथ के 3 रानियां सभी जानते हैं कि कई सुमित्रा कौशल्या है नहीं, लेकिन महाराज दशरथ के 760 रानी थी। प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या रही 60 रानी। बताया है क्या? हो रही 60 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। रही 60 रानी और दशरथ भूप अवध राजधानी। अब 760 रानियां थी महाराज दशरथ के। अब कोई कहे कि लाला राम जी, अरे त्रेता के 4थे चरण की बात है। आज के जब काल्पनिक युग में अगर 2 घर वाली हुई है तो बेड़ा पच गई है। याद रखो, दिन में 3 पटरानियां थी, सभी लोग जानते हैं। वो कौन सी? के कई सुमित्रा कौशल्या थी 3 रानियां दशरथ के। सुमित्रा कौशल्या हे राम पुत्र कौशल्या के, हे राम पुत्र कौशल्या के, जो किस पे ध्यान लगाए। भगवत प्रेमियों, भगवान भोले बाबा बैठे हैं। मां पार्वती ने कहा, नाथ फिर क्या हुआ? भगवान भोले बाबा अपनी ही कथा अपनी अर्धांगिनी को बता रहे। इधर भगवान ने जब रोना शुरू कर दिया है, रणवास में कुहराम मचा है, सारी अयोध्या में गली गली कूचे कूचे शोर हो गया कि भगवान महाराज दशरथ के यहाँ बेटा राम जी नहीं छुपाए चुपते हैं। 760 रानियां गोदी गोदी में घूम रहे भगवान हैं। कैसे घूम रहे? गोदी गोदी घूमे ले लेना डारे आंसुआ। डारे आंसुआ, अरे डारे आंसुआ, गोदी गोदी गोदी
चुपते हैं। अब बड़े परेशान, बड़े हैरान, कोई तांत्रिक आए रहो, कोई भगत आए रहो, कोई आए रहो, कोई आए रहो। राम जी ने चुपाए चुप रहे, बहेलो लगाए कि हमें बंदर चाहिए। अब राजा वाली बात, महाराज दशरथ ने क्या किया है, अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा कि सिपाहियों को भेजो और देश देश के बंदर लाओ, जिससे मेरे राम जी चुप जाएं। बड़ा सुंदर भाव दिया है। क्या क्या भाव दिया? देश देश के बंदर आमे, देश देश के बंदरिया में राम के मन ये कहो नहीं भावे। देश देश के बंदरिया में राम के मन ये कहो नहीं भावे। क्या है भैया? अच्छा ठीक है। देश देश के बंदरिया में राम के मनाइए को नहीं भावे। राम सिया राम, सिया राम जय राम। प्रेमियों, देश देश के बंदरामय और राम के मनई एक नहीं। अब मंदारी लोग आए तो है, नाना प्रकार से नाच कराओ, तो बंदर के पनीठी लगाए रहे, बड़ी पिटाई कर रहे। अब बंदर बहुत से तो खी 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 करके दांत खींच के अब पलिका के दौने में लिपट के जैसे। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। महाराज दशरथ बड़े परेशान हो गए। रनवास में रंधे भात नहीं खाए जात कि बेटा राम काहे आखिर। अब देखो घर घर गांव गांव आजकल माताएं बहने, अब कोई कोई माताएं बहने का कहीं हटो जिज्जी तुम्हें मालूम ही नहीं, वो मदवारी नहीं हो। अरे दैया कछ लला कटो न करेगा। हाँ, बड़ी बूढ़ी ऐसे कान भरे का कहें, बाबा जी तो ना करियो हे वो नाई मंदारी मना बसियो हे। हरियो हे धारी रूप मंदारी हरियो हे। और जो राम के मन में बसियो हे लाला राम तो कछु कसियो हे। जो अब कोई कोई माता बहने कहा समझ आ रही मैया कौशल्या के लिए, अरे कछु कर धर दे हो लले हमें जा लगे कोई महात्मा, अरे वो मदारी ना है तो वो कछु तंत घंट करेगा, कछु नजरो लो उतार ले। लेकिन भगवान नहीं चुप रहे। क्यों? अरे भगवान इसलिए नहीं चुप रहे, मेरे भगवत प्रेमियों श्रोता बंधुओं विचार करें, गौर करें। अभी तक वो बंदरे नहीं मिला जो दिल से दिल मिल जाए। महाराज दशरथ बड़े परेशान हुए, बड़े हैरान हुए। जब अधिक किसी प्राणी पे परेशानी होती है तो संसार में दो लोग नजर आते हैं, मालूम कौन? एक तो गुरु और दूसरे परमात्मा। तीसरा कोई मदद करने वाला नहीं है इस जमाने में।
तो महाराज दशरथ जी ने आज वहां से चलना शुरू कर दिया। द प्रस्थान किया है कहां के लिए? जहां पे इनके कुल गुरु बैठे। कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। गुरु ग्रह गए तुरत में पाला, रामा 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 रामा, अरे गुरु क्या गए तुरंत मही पाला, चरण लागी करी बिनय विशाला। गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला और चरण लाग कर बिनय। महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में नतमस्तक होने के बाद में आंखों से आंसू बहने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे क्या बात है राजन, तुम रो रहे? हाँ, क्यों? सुनी गुरु बर के बेन लगे यूं कहने गिरा उच्चारी, अरे भैया अरो में घर में राम रे नाचेन परे है भारी। जवाब दिया है गुरुदेव। एक मंदारी आया बंदर को लेके, द्वारे द्वारे उसने कीच का नाच किया और नाच करने के बाद में वो तो वापस चला गया। लेकिन मेरे राम जी नहीं चुपते हैं, महलों के बेहाल हैं, कहां तक कहें। अरे सुनो अंगारी गुरुजी अंगारी, सुनो अंगारी गुरुजी अंगारी, नहीं राम चुपाए चुप रहे रे रनवास सभी अति भारी। अरे देश देश के मंदारी, अरे देश देश के मंदारी गुरुजी सब यहाँ बुलवाए, सबे बुलवाए और लेके बंदर साथ में ना राम मने को भाए। कहने लगे राजन दशरथ गुरुदेव, कछ पीड़ा लगी रही भारी है, मैं लन में दुखी मैं तारी है लाला। कछ पीड़ा लगी रही भारी है, सब दुखी महल महतारी है, ऐसे कहने लगे तब धारी है भैया। जवाब दिया सब रनवास के सभी व्यक्ति परेशान हैं। देश देश के बंदर मंगाए हमने, मंदारी लोग आए, लेकिन राम जी के मने एको नहीं भाए। महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे आप चिंता न करो, आपने बंदर देश देश के मंगाए हैं, लेकिन जिस बंदर की चाह है मेरे श्री राम को वो बंदर अभी तक नहीं मिला। महाराज दशरथ जी कहने लगे गुरुदेव आखिर वो बंदर कहाँ मिलेगा, किस जगह पे तलाश करें? तो जवाब दिया है गुरुदेव। कहने लगे सुनो, अब हम तुम्हें बताए हैं वो बंदर कहाँ मिलेगा, किस जगह में मिलेगा। उत्तर दिशा सिमेरु गिरी भारी,
दिश सिमेरु गिरी भारी, तहाँ केसरी रहे बनचारी। अरे उत्तराखंड में सुमेर नाम का, गिर नाम का एक पहाड़ है और उस पहाड़ के ऊपर वहां पर केसरी नाम का बंदर रह रहा है और केसरी नाम का वहां बंदर होगा। और सुनो, ताकि परम प्रिय नारी, ताकि बहुत प्रिय नारी है और नाम अंजना छवि अधिकारी। जिसका नाम अंजना है, ताक को पुत्र महाबल भाई, उसी का पुत्र है जिसका नाम हनुमान जी है। जब वो आएंगे तब तुम्हारे राम जी छुपेंगे, वरना कोई छुपाने वाला पैदा ही नहीं है। प्रमाण मिलता है कि गुरु स्वयं गए थे, लेकिन नहीं, महाराज दशरथ जी ने दूतों को भेजा था। कभी की कल्पना है, अब वहां को कोई हतो है नहीं। जब वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन कभी बताते हैं स्वयं वशिष्ठ जी गए थे। जब दशरथ जी के साथ में पहुंचे हैं तो क्या देखा, मां अंजना बैठी भगवान का भजन कर रही और बजरंगबली महाराज जी अपने ईट को हृदय में बसाए और भगवान का भजन कर रहे हैं। कैसे भजन कर रहे हैं, कितने से भजन कर रहे हैं, विचार करो, अनुभव करो। सभी लोग बोलेंगे 2 मिनट के लिए। भगवान के प्रिय भक्त बजरंगबली महाराज जी अपने प्रभु श्री राम को हृदय में बसाए हुए स्मरण कर रहे हैं। कैसे, किस तरह से, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम। इस तरह से भगवान का भजन कर रहे हैं। जाकर पहुंचे हैं मां अंजना के चरणों में नतमस्तक होने के बाद में सारी वेदना बताई है। और जो प्रभु श्री राम का नाम लिया तो बजरंगबली लंगूर संवारने लगे कि समय आ गया है। बजरंगबली महाराज जी भगवान श्री राम से कुछ कहे आए, बड़ा गहराई का विषय है। कथा सुनी नहीं जाती, समझी जाती है, और कथा कभी सुनाई नहीं जाती है बल्कि समझाई। जब गए थे तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को देखा तो भगवान जाने का इशारा किया, वो जाने या वो जाने, हम क्या जाने। आज जवाब दिया कि हमारे बेटा राम छुपाए नहीं छुपते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के कहने से मां अंजना ने हनुमान जी को दे दिया। बोलिए बजरंगबली महाराज की। अब हनुमान जी आए, भगवान श्री राम गोद में रो रहे हैं। हनुमान जी अब आगे बढ़े और आपने देखा होगा, आज भी मान लो अगर बंदर से निगाह मिलाओगे तो बंदर हाँ कसो न कसो है नहीं। पहली बात तो वो अपना मुंह कैसे चलाएगा और उसके बाद में भूमि उसकी जरूर कमान होंगी। अब हनुमान जी ने देखा भगवान श्री राम को, राम जी ने देखा हनुमान जी को। क्या हुआ, क्या हुआ, प्रभु पहचान परे गई चरना। प्रभु पहचाने अरे प्रभु पहचानी परे गई चरना।
सो सुकुमार जाय नहीं वरना। और आई याद कहीं फिर कछना प्रभु पहचाने पर गई चरना। आज भगवान श्री राम हनुमान जी ने कहां तक कल्पना करें, ऐसे करके भगवान श्री राम को लो और ऐसे करके लगाई लो और कुछ ऊंट चलाउन लगे, अन्य लोग देखने वाले नीचे को झपान, और जिसके गाय बजरंगबली देखत सो नीचे झपान डाल लेते। और प्रभु से जने का कही का नहीं कही भगवान जाने, है भगवान चुप ही गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान चुप गए हैं प्रेम भाव से। आज हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ में वहीं पर कवि की कल्पना है आनंदित हुए हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कल्पना की है। क्या क्या कल्पना की? बचपन राम पतंग उड़ाई। देखिए ये कथा है, अगर मन नहीं लगाओगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। ये कथा वो नहीं है कि रट्टू तोता किसी की सुनी भाई सुन ले कह रहे, वो नहीं, ये भागवत कथा है। रामचरितमानस पीयूष विश्राम सागर में एक पुस्तक से नहीं कथाएं बोल रहा हूँ। विश्राम सागर रामचरितमानस खोज इतनी चौपाइयों को लेते हुए। बचपन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाई। और तासुत हरि जयंत की नारी, तासुत जयंत की नारी, अति विचित्र जय चंग निहारी। बचपन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुंची जाई। तहाँ सुत जयंत की नारी, अति विचित्र जय चंग निहारी। चंग माने पतंग। देवताओं के राजा इंद्र की पुत्र वधु जिसका नाम विश्वसुंदरी। 5 मिनट और रुको, है नहीं, कथा छोड़ना चाहिए, हम खुद ही जल्दी में समझा देंगे। विचार करो, गौर करो, अनुभव करो। अब समय तो है नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान आज ने जो समापन ही नहीं करी, नहीं कहा। बैठो, विचार करो। जयंता की पत्नी विश्वसुंदरी ने जब सुंदर पतंग को देखा तो विचार करती है पतंग इतनी सुंदर, उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। क्या किया? पकड़ लई तब प्रभु नहीं जानी। लला बबलू क्या नाम है? और पकड़ लई तब प्रभु नहीं जानी, प्रभु नहीं जानी। बोले राम कपीसुर वाणी, बोले राम। पकड़ लई तब प्रभु जी नहीं जानी, प्रभु जी ने नहीं जाना। तब बजरंगबली पास में उनसे संकेत कहा कि हनुमान जी देख आओ कि हमारी पतंग किसी में अटक गई है अथवा किसी ने काटी है। क्या हुआ? भगवान श्री राम के वचनों को पालन करके हनुमान जी गए, बेग के साथ देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए जयंता की पत्नी विश्वसुंदरी बैठी हुआ। हनुमान जी दूर से कहने लगे आप इसको छोड़ दीजिएगा। जयंता की पत्नी विश्वसुंदरी ने हनुमान जी को देखा, कहने लगी टेढ़ी टांग वाले पतंग छुड़वाने आए, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अरे मेरे सरकार ने कहा। तो बड़े प्रेम से 2 शब्द कहे, आप जाएं और जाकर प्रभु श्री राम से कह दें। क्या?
जाकर कह देना रघुबर से, वो स्वयं आकर के ले जाएं। जाकर कह देना रघुबर से, वो स्वयं आकर के ले जाएं। वो स्वयं आकर कर ले जाएं। क्यों? जो लगी आलसा मन मेरे, जो लगी आलसा मन मेरे, हमको वो दर्शन दे जाए। दर्शन दे जाए ले जाए। हनुमान जी फिर उन्हें आनंद आए, कहने लगे सरकार माफ करें, कहाँ भाई में डाल दिया। वहां जयंता की पत्नी भी सुंदरी पतंग को पकड़े बैठी और उसने कही कि स्वयं आके ले जाएं। भगवान कान लगे फिर तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा। क्यों? अभी हम चले जाते लेकिन अभी जाएंगे नहीं, हमें बाल लीला दर्शानी है। और उससे जाकर कह देना पतंग को छोड़ दे, जब 14 वर्ष को हम वनवास जाएंगे तो उससे हम अभी नहीं चित्रकूट धाम पे उससे दर्शन देंगे, अभी नहीं। तो धीरे धीरे भोले बाबा कहने लगे देवी सुनो, आज धीरे धीरे वो समय आ गया। भगवान 14 वर्ष को वनवास गए हैं, साथ में जनक नंदिनी 6 सप्ताह लक्ष्मण जी, विचार करने की बात है। और चित्रकूट धाम पर बैठे भगवान श्री राम सोचने लगे आज वो वादा पूरा करना है। अब देवताओं की एक राजा की रानी वो गहनों से सज के आएगी, वो देवलोक की रानी है, श्रृंगार बना के आभूषण वस्त्र पहन के आएगी। और हमारी सीता जी कौन वेशभूषा, सीता जी की माँ बहनों वेशभूषा मालूम क्या थी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या वेशभूषा थी? जरा अनुभव करें, क्या वेशभूषा थी? तापस भेष विशेष उदासी, ये बात, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम तपस्वियों जैसा प्रभु श्री राम का वेशभूषा थी। और दासी शब्द आता है, दासी के समान मां सीता, शेष 6 सप्ताह लक्ष्मण जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान बैठे, भगवान ने सोचा कि देवलोक की रानी है, गहनों से सज के आएगी हमारी सीता जी दासी रूप में। अरे एक राजाओं की कन्या और फिर क्षत्रिय हम, विचार करो। और जे देख के कहीं घिनाई जाए हैं, लजवाई जाए हैं, कहीं लगाई जाए, कहाँ हम जाए हैं जे हमें ताना जीवन भर बनी है। माँ बहन बुद्धि कितनी हो। पति महाराज अगर एक श्रृंगार ना कुछ लाई पावे और जब मैं के जान खोए तो देखो नो मन के गल ढनको ढकई और कहीं तुम्हारे पगों कछ दुरोई नहीं, कानों खाली ना कौ खाली। भगवान ने अच्छा विचार किया। भगवान ने सोचा है क्या, वो देवलोक की रानी है, गहनों से सज कर आवेगी।
से सज कर आएगी और मेरी प्यारी सीता जब देख अपने मन में शर्माएगी। से लद के आएगी, शर्मा जाएगी। तो आज उधर उसका आना हुआ, इधर गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, शीत पहनाए प्रभु सारद बैठे फटक शिला पर। भगवान ने आज भी देहात में देखा होगा, प्यारी प्यारी बिटियां और छोटे छोटे बेटा, हम छोटे बड़े ऊपर अनुवादी थे। आज भी देखा होगा प्यारी प्यारी बहनें, छोटी छोटी बिटरियां नींव की टहनी चोर के मुंदरिया बनाई हैं, कहीं नथुनी बनाई हैं, कहीं पायल बनाई, कहीं कंगन बनाई। ऐसे ही भगवान ने पुष्पों से भगवान सीता को आज आभूषण, नाक में जो चीज वो सिटंकी, कानों की, पैरों की, हाथों की, माथे की, अब हम नहीं बता सकते, जा मालूम की आभूषण बनाए। और जो माँ सीता ने सब धारण किए, अब लक्ष्मी अवतार, सब आभूषण हो गए, सब सोना ही सोना। जयंता की पत्नी भी सुंदरी आई, दर्शन किए। और साथ में माँ बहनें कहीं अकेले को नहीं जाएंगी, हाट बाजारे जाएं, कहीं जाएं तो पड़ोसिन जरूर हों। तो आज जब जयंता की पत्नी भी सुंदरी आई तो साथ में मालूम किसे लाई थी? जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उनके अखाड़े की एक अप्सरा जिसका नाम था चंद्रकला। ये चंद्रकला अप्सरा साथ में आई थी। ये भगवान को देख के ललायत हो गई, तो इसको भगवान, बड़ा प्रेम भाव के भाव को जानने वाले भगवान ने इसको वरदान दिया था, और ये चंद्रकला अभी तेरी इच्छा को नहीं करेंगे, जब आगे द्वापर आएगा तब पूर्ण करेंगे। ऐसा वरदान पाके चले आए। इधर जयंता को पता लगा कि महाराज दशरथ के बेटा राम ने हमारी घरवाली बुलाई चित्रकूट धाम। देखो मूर्ख, जयंता को यह भाव पता लगा तो जयंता ने क्या किया, रोष में भर के अपने पिता से चुप होके और सोचा जी इनने हमारी घरवाली हम बुलाई, हमहू चल के दिखे हैं। हाँ, इसने क्या किया, सुरपत इधर सट व्यास भेषा, यानी सुरपत का बेटा जयंता ने काग का रूप धारण किया और भगवान श्री राम सो रहे हैं, माँ सीता बैठी, भगवान श्री राम के सर को अपने घुटुओं पर रख लिया। माँ सीता ने, भगवान श्री राम सो रहे, माँ सीता अपने पति के स्वरूप को देख रही, धन्य हो रही, और एक कागा का रूप रख के आया और उसने उड़ते उड़ते क्या किया, माँ सीता के चोंच का प्रभाव कर दिया। कथा में पर्दा है, कुछ पर्दा होती है। अब कहां पे चोंच मारी, भगवान श्री राम सो रहे हैं, मां सीता के तन में चोंच मारी है। जब छल दे खून गरम गरम भगवान श्री राम के गाल पे गिरा, भगवान जाग गए। सीते क्या, तो सीता मैया कुछ बोल नहीं पाई, सीधे उंगली उठा दी, संकेत किया सामने देखो प्रभु। जब देखा भगवान जान गए, इंद्र का बेटा जयंता, तूने इतनी बड़ी हरकत की, सीता के चोंच का प्रभाव किया, तरकस से अग्नि बाण खींच लिया, जाओ इसका खात्मा कर दो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। चला जाता है बाण, आगे आगे जयंता, पीछू से अग्नि बाण जा रहा है। कवि की कल्पना है क्या, आज तीनों लोकों में भ्रमण किया, इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र कहने लगा ए भाग जा, भाग यहां से। सब ने अपने अपने दरवाजे से भगा दिया। सब कहते हैं तूने नारायण से बैर किया, संसार में कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी पहले हाथ जोड़ने लगे, रे जयंता भाग जा यहाँ से, हमारे काबू से बाहर बात है, अग्निमान प्रभु श्री राम का है। अब घूम रहा है, डोल रहा है, कोई बचाने वाला नहीं। तब तक एक और बात बन गई, क्या, मार्ग में ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। लिखा है क्या, नारद देखो बिकल जयंता,
को बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। बाबा नारद ने जब बिकल जयंता देखा, लागी दया को मलचित संता। अगर तुझे अपनी रक्षा करनी है, अपने प्राणों को बचाना है, जमाने में कौन बचा सकता, उन्हीं हर नारायण के चरणों में नतमस्तक हो। इतने शब्द सुने तो जनता का तुम चलो की मदद करो भगवान। नारद कहने लगे हम चलो, रास्ता बताए स्वयं आगे चले। अरे जान है तो भुज जाएगो। भाग खड़ा हुआ, जाग फड़फड़ान लगो जाए। भगवान के चरणों पर गिर के सीता मैया ने देखा। भगवान ने सोचा इसके प्राण खींच लें। माँ सीता कहने लगी नहीं, धन्य हो ऐसी देवी, धन्य हो ऐसी माँ। कहने लगी प्रभु इसने जो खता की माफी मांगने आया, इसके प्राण नहीं ले सकते, इसको दंड दे दो। इसके प्राण नहीं लोगे, इसको दंड दे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या, भद्रस कल पूनो रघुराई, अरे भद्र शुक्ल पुनः रघुराई, आँख जयंता की फुड़वाई, आँख जयंता की फुड़वाई। भादो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को आज मेरे भक्तों जयंता की एक बाजार बंद हुई गई। एक आंख फोड़ दी, वो कौन सी बाई आंख, भगवान ने एक आंख फोड़ करके छोड़ दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब आइए दो बार हरि नाम का कीर्तन। इस तरह से भगवान ने सारे वरदान पूरे किए और कहीं भी जमाने में भटकने की जरूरत नहीं। दो चीजों के अलावा तीसरी चीज नहीं, एक श्राप एक वरदान। न रहे तो नारी है और क्या है, कुछ नहीं। ठीक, आइए दो बार हरि नाम का कीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद। भोले बाबा